हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ओम शर्मा। कैसे हैं आप लोग सभी? ऑल द बेस्ट स्टूडेंट जो IIT JEE 2021 का एग्जाम लिखने वाले हैं, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जरूर आपका सिलेक्शन होगा। मन लगा के आप पढ़ाई करते आए हैं पूरे साल भर, 2 साल से 10th क्लास का जो सपना आपने देखा था IITian बनने का, उसका परफॉर्मेंस का डे आपके सामने है, बिल्कुल आपके सामने है। तो पूरी एनर्जी के साथ तैयार रहिएगा। थोड़ी बहुत नर्वसनेस नॉर्मल है, सबके साथ होती है, तो उसके लिए परेशान ना हो। प्रॉपर स्लीप ले लीजिएगा, लाइट फूड लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ठूस ठूसे खाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बातें आज आपको बताऊंगा, जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा के लास्ट डे तक हम आपके साथ रहेंगे, मैं आपके साथ रहूंगा। वैसे ही अब आज वाले दिन की गुरु का ज्ञान आपको बता देंगे, क्या आपको करना है, कितना आपने पढ़ा हो, चाहे सिलेबस पूरा कंप्लीट हुआ हो या नहीं हुआ हो, कोई बात नहीं। अगर आपका 70% भी सिलेबस कवर्ड है, 80% भी कवर्ड है, 10, 20, 15% कवर्ड नहीं भी है, कोई बात नहीं। चैप्टर्स को आप एग्जामिनेशन में टच मत कीजिए। पहली बात यह है कि जो मॉक टेस्ट आपने दिए हैं, जो उनका पेपर कोड रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि कल जो एग्ज़ाम हो, जो 3 तारीख को एग्ज़ाम हो, ये एडवांस का उसका सेम पेपर कोड है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, आप फर्स्ट इंसान होंगे, यू विल बी द फर्स्ट पर्सन हु विल बी एड्रेसिंग दोज मार्किंग स्कीम। टीचर्स को तो बाद में पता चलेगा आफ्टर द पेपर। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको लगता है कि वहाँ पर देखने पर कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है किस पर्टिकुलर सेक्शन में, तो वहाँ आप अपना अटेम्प्ट बढ़ा सकते हैं। कहीं पर अगर नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि पार्शियल मार्किंग भी नहीं है और नेगेटिव मार्किंग है, तो उसको थोड़ा लिमिटेड आप अटेम्प्ट करिए। ठीक है? तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। पिछले कुछ सालों में इन्होंने पैसेज और मैच द कॉलम मिक्स कर करके भी क्वेश्चंस पूछे हैं। तो जब ये 2-3 क्वेश्चंस एक साथ होते हैं, तो वो टाइम की रिक्वायरमेंट चाहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप जब टाइम रहे तभी करिएगा। लास्ट एक जो हाफ एन आवर होता है एग्जाम में, उस टाइम पे करते हैं तो थोड़ा सा क्या, एक तो कैलकुलेशंस इन्वॉल्व रहती हैं इसके अंदर। पर्टिकुलरली अगर मैं मैथ्स और फिजिक्स की बात करता हूँ, तो थोड़ा सा अपना बैलेंस करके रखिएगा कि टाइम को भी देखते चलिएगा, है ना? तो पेपर कोड को आपको पहली बात नज़र रखनी है, उसी के अकॉर्डिंग अपना जो स्ट्रैटेजी है वो बनाइएगा, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग आपके साथ नहीं रहे। और आपको आई थिंक काफ़ी फेयर इनफ प्रैक्टिस हो चुकी है मॉक टेस्ट देने की, तो आप उसको बैलेंस कर भी लेंगे। पेपर स्टार्ट करने का दूसरा पॉइंट बताता हूँ। पहला, पेपर स्टार्ट करने का जो पहला आधा घंटा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहीं से हमारी एक रिदम बनती है, स्पेशली 15 मिनट शुरुआत के। वहीं से हमारा एक अप्रोच बनना डिसाइड हो जाता है, क्योंकि फाइनल डे है। तो शुरुआत में एक बार जैसे होता है ना, बैटिंग करने जाते हैं तो नजरें जमाने के लिए शुरुआत के 2-3 ओवर तो खेलने ही पड़ते हैं। तो वैसे ही जब एग्जामिनेशन के जो 15 मिनट से शुरुआत की, वो आपको थोड़ा फोकस्ड होकर देखने पड़ेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आए हैं, पेपर का पैटर्न क्या है, मेरे जो फेवरेट चैप्टर्स हैं उनके ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, इजी आए हैं या टफ आए हैं, या जो मुझे थोड़े कम आते हैं, कहीं उनके ऊपर आसान क्वेश्चन तो नहीं आ गया, फिर तो अपना फ़ायदा हो गया है। और कई बार ये भी होता है कि जो चैप्टर हमको बहुत अच्छा आता है, उसके ऊपर बहुत अच्छा सवाल भी पूछ लिया जाता है, तो फिर थोड़ा-सा हमें लगता है कि यार ये तो आता था, इसका सवाल क्यों नहीं बन रहा? परेशान मत होइएगा, ठीक है? ये बस आपके टेम्परामेंट की ही बात है कि आप जो 3 तारीख को आप अपने आप को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उसकी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपको एक थोड़ा-सा, जिसकी 15,000 रैंक आती है, जिसकी 5,000 रैंक आती है, जिसकी 2,000 रैंक आती है, ऑलमोस्ट सेम ही है। प पहले आप 200 स्टूडेंट को छोड़ दो, बाकी आपके 300 से लेके जो 3,000, 5,000 वाले हैं, सबका PCM ऑलमोस्ट सेम इक लेवल पर ही होता है। अब जब 3 तारीख को एग्ज़ाम देने जाओगे फाइनल डे एग्ज़ामिनेशन के दिन, तो वहाँ पर आप कैसे अपने आप को स्ट्रैटेजाइज़ करते हैं और अटेम्प्ट करते हैं, उस प्रेशर को हैंडल करते हैं, बस वहीं पे डिफरेंसेस आने शुरू होते हैं। तो पता है कि पीछे जाते हैं तो एक-एक मार्क पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आने लग जाते हैं, ठीक है? तो पेपर किस कोड का आया है उसको आपको एड्रेस करना है, उसकी स्ट्रैटेजी बनानी है, रिलैक्स होके, क्योंकि सभी स्टूडेंट करने वाले हैं, तो आप भी कर लेंगे, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जनरली पिछले ईयर्स की से देखा गया है कि पेपर 2 के अंदर स्टूडेंट्स के पेपर 1 से कम मार्क्स आते हैं। ऑल्दो पेपर 2 पेपर 1 से ईज़ी आया है, तब भी ऐसा ही देखा गया है। तो इसके कुछ रीज़न्स हैं। नंबर 1 तो ये है कि एक ही दिन में 2 एग्ज़ाम होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, तो जो बीच में गैप का ड्यूरेशन होता है उसको भी बेस्ट यूटिलाइज़ करना है। बहुत ज़्यादा बाहर आके डिस्कशन मत करिए अननेसेसरली किसी से, क्योंकि आंसर किसी को पता नहीं है। हो सकता है आपका आंसर सही आया हो, बाहर आके किसी ने कुछ और बोल दिया और आपका मूड स्पॉइल हो जाएगा, तो वो अवॉइड कीजिएगा। पेरेंट्स से भी लिमिटेड बात कि हाँ पापा ठीक गया है, नॉर्मल गया है, जैसे मेरा मॉक टेस्ट जाते हैं वैसे ही जाते हैं। जो पेपर आपने पेपर 1 में कम अटेम्प्ट किया है, वो पेपर 2 में आप जाते अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि आपको पता है इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की कट ऑफ होती है एडवांस में।
हाँ, मैं जानता हूँ कि आप जेईई एडवांस कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। फिर भी इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर किसी केस में अगर आपका कोई पहले पेपर में कोई सब्जेक्ट कम अटेम्प्ट हुआ तो पेपर 2 में उसको थोड़ा पहले अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ताकि हम कट ऑफ से थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है। दूसरी बात ये है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कई महीनों से 15-20 दिन पहले से, 2 महीने पहले से एग्जामिनेशन के बाद वो क्या क्या करेंगे वो प्लान बन जाते हैं। तो पेपर 2 में क्या करते हैं ना, वो जल्दी जल्दी करने लग जाते हैं, जल्दी खत्म हो, पीछा छूटे, मतलब समझ रहे हो। उसके बाद फिर मैं घूमने जाऊंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, दोस्तों के साथ जाऊंगा, ये करूंगा। ये उनके दिमाग में थॉट्स में, कई स्टूडेंट, सबके साथ नहीं आता, कई स्टूडेंट के साथ आना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा ना इसको अवॉइड कीजिएगा। जो एग्जामिनेशन का टाइम है वो बहुत सिंसियरली आपको अटेम्प्ट करना है, वही आपका कन्वर्जन है, आपका आउटपुट है, आपकी रैंक है, परफॉर्मेंस है, जिसकी हम बात वहां पर जो रिफ्लेक्ट होगी आगे जाकर। तो बी वेरी सिंसियर एंड काम इन योर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, स्पेशली इन पेपर 2। ठीक है। पेपर 1 मैंने आपको बताया, आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजी बना के रखनी है कि पेपर कोड क्या आया है, कैसे आपको करना है, ध्यान से पढ़िएगा मार्किंग स्कीम क्या है क्या नहीं है। सेकंड, गैप का थोड़ा यूटिलाइजेशन कीजिएगा दोनों के बीच में। और तीसरा ये है कि तीसरे बात ये बताई मैंने कि जो सेकंड पेपर है उसके लिए एनर्जी सेव करके रखिए, है ना। क्योंकि जो है, जैसे मूवी होती है, इंटरवल के बाद ही मूवी में कंक्लूजन्स आते हैं, क्लाइमैक्स आते हैं, विलन की पिटाई होती है, हीरो जीतता है, वैसे ही जो सेकंड हाफ है आपका, जो सेकंड पेपर है, उसमें दम लगाना है, बहुत अच्छे से दम लगाना। सो गाइस, ज्यादा ज्ञान ना देते हुए, ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग परफेक्ट हैं स्ट्रेटेजी के लिए और तैयार हैं परफॉर्मेंस के लिए। जितना भी आपका सिलेबस हुआ है बस करके आइए मस्ती से, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपना बेस्ट कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। परेशान मत होइएगा अगर आपसे आपके फेवरेट चैप्टर के भी क्वेश्चंस नहीं बने तो दूसरे क्वेश्चंस को देना। कई बार जिनसे कम मुलाकात होती है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे चैप्टर्स के क्वेश्चंस बन जाते हैं फाइनल डे के अंदर। ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। एग्जामिनेशन के बाद कैसा आया इसके नीचे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपनी एनर्जी मेंटेन करके रखिए, स्पेशली फॉर द सेकंड पेपर। डिस्कशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और जब दोनों ही पेपर हो जाएंगे उसके बाद तो कई स्टूडेंट्स का होता है वो पेपर के मार्क्स वगैरह निकालने बैठ जाते हैं। कई स्टूडेंट होते हैं जब हो चुका है पेपर, अब क्या, आप तो हो चुका फाइनल है, तो वो रिलैक्स मोड में भी रहते हैं। ये अप टू आपके ऊपर है कि आप पेपर 2 के बाद क्या करते हैं। तो ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं अगले किसी सेशन के अंदर। ऑल द बेस्ट।